गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। विवेक कुमार, रोहित कुमार, गोलू वर्मा, सुरभि सिंह, प्रिया राज, मीरा कुमारी, नीतीश कुमार, गुड़िया कुमारी और वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी को। तो लाइव हम लोग हो चुके हैं जी। सिमरन कुमारी वेरी गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी से ज्वाइन कीजिए आप लोग, क्योंकि क्लास अब बस 1-2 मिनट में ही हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। विकास कुमार वेरी गुड इवनिंग। सभी लोग ज्वाइन कीजिए जल्दी से। चलिए ठीक है। जैसा कि हम लोग 6 क्लास कर चुके हैं और आज मंडे है, तो इस वीक भी हम ज्योमेट्री को ही स्टार्ट किए हैं। अगले वीक से ट्रिगो का सेशन चलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वीक पूरा चलेगा। ये वीक जो है हम ज्योमेट्री करेंगे। अच्छा, दूसरा चीज़ ये समझना है कि संडे, इस बार जो संडे होगा उसमें थोड़ा सा लंबा क्लास हम लोग लेंगे। लगभग 3 से 4 घंटे का क्लास होगा, तो माइंड सेटअप करके रखिएगा। ज्योमेट्री का संडे को 3 से 4 घंटे का क्लास होने जा रहा है। अप्रॉक्स 5 से सीधे हम 8 या 9 बजे तक ले जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट संडे को, आने वाले संडे को। अक्षय सिंह वेरी गुड इवनिंग। BGN ये शॉर्टकट कौन है भाई? वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो सब लोग ज्वाइन कीजिए जल्दी से। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, उसको देखिए और थोड़ा सा बनाइए। भाई ये क्वेश्चन है जी, इसको निकालना है। जब कुछ वैल्यू दिया हुआ होगा, अधूरा है ये फिगर में, डालते हैं वैल्यू। थोड़ा सा देखिए और इसको बनाइए आप। इस टाइप का है। ये दिया हुआ भाई A और ये है B, ये रहा C, ये रहा D और ये रहा भाई E। अच्छा, ये दे रखा है 4x, ये दे रखा है आपका 5x और ये दे रखा है 3x है। 4x 5x और ये दे रखा है 3x। तो पूछ रहा है x का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, ठीक है। देखिए जरा सा ट्राई कीजिए आप लोग। x का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। क्वेश्चन विजुअल है, सबको दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा बनाइए एक बार, निकालिए। x का समपूरक को निकालना। सबसे पहले तो x का वैल्यू आपको निकालना होगा। और सप्लीमेंट्री एंगल आप जानते हैं कि 180 डिग्री के बराबर होता है। दो कोण का सम अगर 180 डिग्री हो तो वो दोनों आपस में कैसा एंगल होगा? सप्लीमेंट्री एंगल। और एक होता है कम्प्लीमेंट्री एंगल, वैसा दो कोण, दो एंगल जिसका सम कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। तो निकालिए। रवि कुमार, प्रणाम प्रणाम जी, बनाया जाए। चलिए देखिए ना, ध्यान दीजिए, समझते हैं भाई क्या है, उसको समझा जाए। बी ऑप्शन आ गया 145 डिग्री। आकांक्षा वर्मा का 145 आया है। और बोलिए, और कोई? चलिए देखिए होता क्या है, समझना है। अच्छा, आप जानते हैं कि जब दो लाइन पैरेलल हो
और ये सपोज दैट ये ट्रांसवर्स लाइन है जी, ये ट्रांसवर्स लाइन है। तो ट्रांसवर्स लाइन में होता क्या है कि आप जानते हैं कि अगर ये सपोज दैट अल्फा है और ये बीटा मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, तो इन दोनों का जो सम होता है कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। अगर इसी तरह से अगर हम इधर बात करें कि भाई ये थीटा है, तो बोलेगा थीटा के अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए? तो 180 डिग्री माइनस क्या चाहिए? थीटा, क्योंकि इन दोनों का जो सम होगा एक ही तरफ के इंटरनल एंगल के योग हमेशा कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। 180 इन दोनों को जोड़िएगा तो थीटा माइनस थीटा कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 180 डिग्री होगा। तो इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ये दोनों का दोनों दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल क्या है? ए बी पैरेलल डी दिया हुआ है। ये दोनों का दोनों पैरेलल लाइन अगर है और यहाँ से ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो अगर ये 4x है, ये 4x है, तो ये जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? 180 डिग्री या माइनस क्या होगा जी? 4x होगा। इतना आप समझ रहे? क्योंकि इन दोनों का जो सम होना चाहिए एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो अगर ये 4x तो ये कितना? 180 डिग्री माइनस कितना? 4x। क्लियर है? अच्छा, एक प्रॉपर्टी आप ट्रायंगल का आप जानते हैं, यहाँ से हम छोटा सा बना रहे हैं। मान लेते हैं इस ट्रायंगल की बात हम करें, ये जो ट्रायंगल जो दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल जो दिख रहा है, यहाँ से एक प्रकार का ट्रायंगल है। तो चलिए हम ये ट्रायंगल डालते हैं, ये ठीक है, ये ट्रायंगल। अच्छा, ये दे रखा है भाई 3x, ये 3x दिया हुआ। अच्छा, ये अभी हम लोग निकाले हैं कितना? 180 डिग्री या माइनस कितना? 4x। 180 डिग्री माइनस 4x। अच्छा, इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है कि नहीं? एक्सटर्नल एंगल जो होता है इन दोनों के सम के क्या होता है? बराबर होता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू 5x है, ये 5x किसके बराबर होगा? 3x प्लस 180 डिग्री माइनस 4x से बराबर होगा। क्योंकि ये है कैसा? एक्सटर्नल एंगल है। तो हम यहाँ से लिख रहे हैं कि 5x इक्वल टू, मतलब ये एक्सटर्नल एंगल किसके बराबर होगा? 3x प्लस कितना? 180 डिग्री माइनस कितना जी? 4x। ऐसे होगा, इन दोनों के सम के बराबर ये एक्सटर्नल एंगल होगा। अच्छा, यहाँ से बताइएगा 3x में से 4x घटाएगा तो माइनस 1x, 1x इधर आके ऐड हो जाएगा, तो 5x और 1x कितना? 6x। तो यहाँ से हम लिख रहे हैं 6x इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। तो x का जो वैल्यू हम लोग का जो आ गया कितना डिग्री आएगा? 30 डिग्री। x का जो वैल्यू आ गया कितना डिग्री आएगा? 30 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि x का संपूरक कोण निकालना है, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ x। अगर x का वैल्यू 30 है, x का वैल्यू अगर सपोज दैट 30 है, तब 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल जो होगा वो कितना होगा? 150 डिग्री होगा, 150 डिग्री होगा। तो हम लोग का जो आंसर आएगा 145 नहीं, कितना आएगा? डी आएगा, 150 डिग्री आएगा। तो समझ में आया होगा बिल्कुल। ये क्वेश्चन 145 नहीं, कितना? 150 होगा। तो आंसर जो हम लोग का आएगा क्या आएगा? डी आएगा। ठीक है, कुछ नहीं किए, यहाँ से समझिए कि ये दोनों का दोनों पैरेलल लाइन है और ये सपोज दैट ट्रांसवर्स लाइन है। अच्छा, ट्रांसवर्स लाइन है तो एक ही तरफ के इंटरनल एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, जिसमें से ये 4x दे रखा है। तो यहाँ जो वैल्यू आएगा 180 डिग्री माइनस कितना आएगा? 4x। 180 डिग्री माइनस 4x, क्योंकि इन दोनों को जोड़िएगा तो 180 आना चाहिए। तब प्लस 4x माइनस 4x घट जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कितना? 180 डिग्री। फिर दूसरा स्टेप में हम क्या काम किए भाई? पहला स्टेप तो हम लोग सीखे कि इस एंगल को निकाल लिए, पहला स्टेप में इस एंगल को, ये पहला स्टेप था। अच्छा, दूसरा स्टेप भाई 2 स्टेप लगाए। दूसरा स्टेप में हम लोग क्या किए कि यहाँ से इस ट्रायंगल को अगर हम देख रहे हैं, ये ट्रायंगल, तो आप जानते हैं कि ट्रायंगल का तीनों कोण 180 डिग्री होता है। एक तो तरीका ये है। दूसरा आप सीखे थे कि इस ट्रायंगल का ये एक्सटर्नल एंगल कितना है? 5x है। तो ये 5x जो होगा किसके इक्वल होगा? इसके बोलेगा इंटरनल अपोजिट एंगल के योग के बराबर होता है। तो इसका बोलेगा 5x का इंटरनल एंगल ये होगा, इसके इंटरनल एंगल बोलिएगा इसका अपोजिट सुदूर अंतः कोण के योग के बराबर। तो यहाँ से 3x आप प्लस बोलेगा 180 डिग्री माइनस कितना? 4x। हम यही लिखेंगे कि ये 5x जो होगा 3x प्लस 180 डिग्री माइनस 4x, ये दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। यहाँ से हम लोग का वैल्यू x बराबर 30 डिग्री आ गया। अगर पूछता कि x का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता कितना है? 90 डिग्री।
जो भी दो एंगल का सम 90 डिग्री देगा, दो ही एंगल का सम 90 डिग्री देगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। लेकिन हम लोग का जो क्वेश्चन पूछ रहा था क्या, समपूरक कोण। समपूरक कोण का मतलब सप्लीमेंट्री एंगल होता है, और आप जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल हमेशा बोलेगा दो एंगल का सम कितना होता है 180, जिसमें से x का वैल्यू 30 आ चुका है, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल जो निकलेगा कितना निकलेगा 150। तो आंसर जो आएगा कितना आएगा 150। क्लियर है? चलिए नोट कर ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो बस दो स्टेप लगाना है, फर्स्ट स्टेप और क्या है ये सेकंड स्टेप, दो स्टेप में हम लोग का आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए और बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निकाला जाए। एक बार पढ़िए और उसको जरा सा ट्राई कीजिए। आप समय हम दे रहे हैं, निकालिए इसको। इस क्वेश्चन को निकालिए। स्क्रीन ब्लर हो गया है। अच्छा चलिए अब सही है। ट्राई कीजिए, थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। स्क्रीन ठीक है ना? स्क्रीन थोड़ा सा चेक कीजिए तो ब्लर हो रहा है। बनाइए आप लोग, आंसर चाहिए। वन 195 डिग्री। आकांक्षा वर्मा का आया है 195 डिग्री। देखते हैं कितना सही है। और कोई लोग? चलिए ये देखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, समझिए। चलिए देखिए, अच्छा दिया हो, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझेंगे कि भाई पी आर पैरेलल क्या है, यू भी। भाई ये पी आर और ये क्या है, पी आर पैरेलल यू भी, ये दोनों का दोनों आपस में पैरेलल है। भाई कौन कौन लाइन पैरेलल है, पी आर पैरेलल क्या है, यू भी। भाई क्वेश्चन क्या निकालना है, सबसे पहले तो उसको हमको टारगेट करना है कि किस पर क्वेश्चन पूछ रहा है, वहां पहले हम लोग को टारगेट करना है कि क्या निकालना जाए, तभी हम लोग जो है बनाने का हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए अच्छा दिया हुआ क्या कि पी क्यू पैरेलल आर एस है। भाई पी क्यू पैरेलल आर एस है, भाई ये दोनों भी आपस में क्या है, पैरेलल है। भाई ये दोनों का दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है। अच्छा एक और दिया हुआ है, यहां से समझना है कि पी आर पैरेलल क्या है, यू भी, ये दोनों पैरेलल है। उसी तरह से
ये पी क्यू पैरेलल क्या है, आर एस, ये पैरेलल है भाई, ये दोनों आपस में पैरेलल, और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। इतना क्लियर है। फिर दे रखा है कि एस टी यू भाई एस टी यू बराबर कितना 45 डिग्री दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है भाई। कहाँ से गड़बड़ हो रहा है भाई, 45 60, थोड़ा सा हमको देखने दीजिए क्वेश्चन क्या है, फिगर में तो उल्टा आ रहा है। थोड़ा सा इसको समझिएगा, यहाँ से दिया हुआ है क्या, ये 45 नहीं है, ठीक है, ये है आपका, ये 60 डिग्री है जी, 60 डिग्री। अच्छा एक डाटा और मिसिंग है, उसको जरा सा लिख लीजिएगा, आर एस टी एंगल आर एस टी इक्वल टू दे रखा है 45 डिग्री। हालांकि फिगर में आप देख सकते हैं आर एस टी कितना है 45 डिग्री, ये छूट गया था, थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए। अच्छा फिर एक बार हम मैच करा लेते हैं, क्यू पी आर सही है और टी यू वी का वैल्यू निकाल, चलिए और सब सही है, ठीक है, ध्यान दीजिए। अच्छा निकालना क्या है, क्यू पी आर ये एंगल हम लोग को निकालना है भाई, ये एंगल हम लोग को निकालना है, इस पर टारगेट करना है, ये एंगल चाहिए हमको। अच्छा एक और एंगल है टी यू वी, ये एंगल का टारगेट भाई, दो एंगल को हम लोग को क्या करना है, निकालना है भाई। अच्छा दो एंगल निकालना है, दो एंगल दिया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बनाना शुरू करेंगे। अच्छा मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, अगर ये सपोज दैट ये मान लेते हैं कि थोड़ा देर के लिए इसको x डिग्री माने, तो इसको थोड़ा सा मान लेते हैं क्या, y डिग्री, जिसको निकालना है भाई। ये x डिग्री है तो ये क्या है, y डिग्री है, यही टारगेट है हम लोग का। x और y का वैल्यू निकल गया, हम लोग का क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए समझते हैं भाई क्या है। अब सुनिए कि कहीं भी आप जानते हैं कि सपोज दैट दो पैरेलल लाइन हो, मान लेते हैं ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, और ये सपोज दैट ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये क्या है, ट्रांसवर्स लाइन है, ये दोनों का दोनों क्वेश्चन में दिया हुआ कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्स लाइन है। अगर ये x डिग्री होगा तो ये भी क्या होगा जी, x डिग्री होगा, किससे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, संगत कोण से। तो ये x है, तो यहाँ से थोड़ा सा हम इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये बोलेगा ये क्या आएगा, x डिग्री आएगा भाई। ये x है तो ये भी क्या आएगा, x होगा, क्योंकि ये दोनों का दोनों कैसा लाइन है, पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन है और ये क्या है, ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये x तो ये भी क्या होगा, x होगा। किसी को यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अच्छा मान लेते हैं कि जब हम इस लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं तो यहाँ से बताइएगा एक ट्रायंगल बन रहा है, ये कैसा, ये बोलेगा क्या है, ट्रायंगल बना। अच्छा ट्रायंगल बना जिसमें से एक 45 डिग्री आया हुआ है, एक x डिग्री आया हुआ, तो ये हम लोग निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकल सकता है। आप जानते हैं कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री में एक 45 है, दूसरा x डिग्री है, तो ये बोलिएगा क्या निकल जाएगा भाई, ये निकल जाएगा कितना, 180 में से 45 और x को क्या करेंगे, घटाएंगे। अच्छा 180 में से 45 घटाइएगा तो लगता है 135 डिग्री बचेगा, तो ये जो आ जाएगा 135 डिग्री और माइनस कितना, x, ये आप जान रहे हैं 135 माइनस कितना, x, 135 माइनस x क्या चाहिए, डिग्री में आएगा। क्लियर है। इस ट्रायंगल में तीनों एंगल हम लोग को पता हो चुका है, ये 45 है, ये x है, और ये जो निकल गया 135 डिग्री माइनस कितना, x हो गया। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे समझते हैं। अब सुनिए, अब हम कर रहे हैं क्या कि अगर हमको इधर y का वैल्यू इससे अटैच करना ही होगा। अच्छा मान लेते हैं इस साइड को, ये जो पैरेलल लाइन है, अच्छा ये पैरेलल ये है, आप एक और दिया हुआ क्वेश्चन में कि यहाँ से दिया हुआ है कि पी आर पैरेलल यू भी, मतलब पी आर पैरेलल यू भी, अगर हम इसको और आगे बढ़ाएं ऐसे, ये भी बोलिएगा पैरेलल लाइन है, किसका पैरेलल। अच्छा मान लेते हैं कि सपोज दैट ये दोनों
मान लेते हैं कि ऐसे है जी, ये बड़ा बड़ा है, ठीक है। अच्छा ये बड़ा बड़ा है, ये सपोज है हम अगर ये मान लेते हैं कि सपोज दैट ये y डिग्री है तो ये भी क्या होगा, y डिग्री होगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। अब मान लेते हैं कि थोड़ा सा नजदीक आ जाए, ऐसे आ जाए भाई, ये भी दोनों पैरेलल है यहाँ से। अच्छा ये y है तो ये भी क्या होगा, y डिग्री। कितना भी सटा क्यों ना हो, अगर दो पैरेलल लाइन हो, कितना भी सटा क्यों ना हो, कितना भी यहाँ से इतना बड़ा है, अगर ये सपोज दैट 30 डिग्री तो ये भी कितना 30 डिग्री। हम मानते हैं कि सटा ले रहे हैं ये दोनों को पैरेलल लाइन को थोड़ा सा हम और नजदीक कर रहे हैं, तो अगर ये 30 डिग्री तो क्या इसका वैल्यू बदल जाएगा, ये भी 30 डिग्री होगा। दो पैरेलल लाइन कितना भी सटा क्यों ना हो, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। चाहे वो दूर दूर का डिस्टेंस हो, चाहे नजदीक का डिस्टेंस हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर सेम हो सभी जगह पर, तो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होता है। जैसे ही पैरेलल होगा तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, आपका अल्टरनेट एंगल, आपका ये सब क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो वही समझिए कि ये दोनों का दोनों पैरेलल है। अच्छा ये y है तो ये भी क्या होगा, y डिग्री होगा। इतना आप समझ रहे हैं भाई, ये y है तो ये भी क्या y, ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन, अगर ये y दे रखा है मतलब y हम लोग माने हैं तो ऊपर में भी क्या होगा, y होगा। क्लियर है। अब सुनिए, आप जानते हैं ये y है। अच्छा यहां से बताइएगा ये जो वैल्यू, ये 60 जो दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ कितना, 60 डिग्री। भाई ये 60 जो है इसको जरा सा मिटा रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर लिख रहे हैं, ब्लू होगा, थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ रहा है क्योंकि सट चुका है। देखिए ये दे रखा है, ये क्या है 60 डिग्री। भाई ये है 60 डिग्री ये। अच्छा ये 60 डिग्री है, ये y डिग्री है। आप जानते हैं यहां से कि कोई भी ट्रायंगल है, मान लेते हैं ये ट्रायंगल है, सपोज दैट ये ट्रायंगल है। कहाँ लिखे भाई, ऐसा करते हैं, पहले इसको मिटाते हैं, जगह का थोड़ा सा, चलिए इसको भी मिटाते हैं। देखिए इस ट्रायंगल पर हम चल रहे हैं, ये ट्रायंगल समझिएगा, एकदम ध्यान से समझना है। तो यहां से दे रखा है इस टाइप से, ठीक है, ऐसे ऐसे दिया हुआ। अच्छा ये दे रखा है क्या चाहिए, y डिग्री। अच्छा ये दे रखा है क्या चाहिए, 60 डिग्री। 60 डिग्री ये वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं क्या भाई, ये y डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो ये वैल्यू निकल सकता है या नहीं निकल सकता है, बताइए। यहाँ का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, बता सकते हैं कोई भी। अच्छा ये y है, ये 60 है, तो ये वैल्यू बोलिएगा निकाल सकते हैं कि नहीं, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं। यहां से बोलेगा अगर एक लाइन पर 180 डिग्री होगा, एक लाइन पर 180 डिग्री होगा, तो ये जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, बोलिए। यहां से हो जाएगा 180 डिग्री या माइनस क्या चीज y, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। या अगर हम इस एंगल की बात करें, इस एंगल की बात करें, तो आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का तीनों कोनों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये बोलिएगा कि ये जो वैल्यू जो हम लोग का जो, अच्छा ये y का वैल्यू क्या आया होगा, इन दोनों के सम के बराबर आया होगा, तभी जाके y का वैल्यू आया। तो यहाँ जो वैल्यू आएगा ये क्या होगा, 60 डिग्री माइनस क्या चीज y, 60 डिग्री या माइनस क्या चीज 60 डिग्री या प्लस जो होगा वो क्या होगा, y होगा, प्लस नहीं आएगा, माइनस होगा। चलिए देखिए ना, ये जो वैल्यू आ गया हम लोग का 180 डिग्री माइनस क्या चीज y। अच्छा ये वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं क्या, तो तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, जिसमें से दे रखा है 60 डिग्री आ चुका है, 180 डिग्री माइनस y आ चुका है, ये वैल्यू क्या आएगा। तो हम बोलेगा कैसे निकालेंगे, 180 डिग्री में से घटाएंगे किसको, 180 डिग्री माइनस y और माइनस किसको 60, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। अच्छा 180 में से 60 घटाएगा तो कितना, 120 डिग्री। अच्छा बोलेगा यहां से 180 में से फिर 120 घटाएगा तो 60 होगा, अब प्लस क्या आएगा y। तो ये जो वैल्यू हम लोग का निकलेगा क्या निकलेगा, 60 प्लस क्या चाहिए y डिग्री। तो यहां से हम लोग का निकल चुका क्या चाहिए 60 डिग्री अब प्लस क्या चाहिए y, या आप ऐसे 60 डिग्री 60 डिग्री अब प्लस क्या चाहिए y, 60 डिग्री अब प्लस y, और इन दोनों को जोड़िएगा तो y का वैल्यू नहीं आएगा 60, y माइनस 60 होना चाहिए।
वाई, यहाँ से कीजिएगा तो 60 प्लस वाई हो रहा है। अच्छा माइनस निकाल दीजिएगा तो 180 में से 60 जाएगा तो 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस कितना प्लस 70, तो ये 60 में से 70 में से तो वाई माइनस यहाँ पर 60 होगा, तभी जाके उसका एक्सटर्नल एंगल इक्वल होगा। नहीं, ये y हमको लाना है, तो ये जो वैल्यू होगा y माइनस क्या होगा 60 डिग्री। अच्छा एक चीज बताइएगा, अपोजिट वर्टिकली एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। अच्छा ये मान लेते हैं कि दिया हुआ है कि y माइनस 60 और नीचे दे रखा है क्या चीज, नीचे दे रखा है 135 डिग्री और माइनस कितना x, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट वर्टिकली एंगल है, तो दोनों को आपस में हम लोग इक्वल करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा y माइनस 60 इक्वल टू होगा कितना 135 माइनस कितना x। हम x को एक तरफ करते हैं तो यहाँ से बोलेगा x को एक तरफ कीजिएगा तो y प्लस क्या हो जाएगा, y प्लस x इक्वल टू कितना 135 और प्लस कितना 60। तो आंसर जो आएगा 195 डिग्री आएगा, 195 डिग्री। तो आंसर जो होगा हम लोग का कितना 195। एक बार और हम समझाते हैं आपको, थोड़ा सा पहले इसको नोट कीजिएगा, बिल्कुल आसान था। हाँ 195 सही है, y माइनस 60 होगा, क्योंकि ये देखिए एक्सटर्नल एंगल है y, अब y में ये अगर 60 है तो ये जो होगा क्या होगा y माइनस 60 होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर मान लेते हैं ये सपोज दैट 80 डिग्री होता है एक्सटर्नल एंगल, तो इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा 20 डिग्री होगा। कैसे 20 आएगा, 80 में से 60 को घटाएंगे। अगर ये y लाना है हमको तो बोलिएगा y लाना है जिसमें से बोलिएगा एक 60 दे रखा है, 60 दे रखा है, अगर ये 60 बोलिएगा हटाना है तो यहाँ से क्या करना होगा y माइनस 60 करना होगा। अच्छा ये अपोजिट वर्टिकली एंगल आपस में इक्वल, तो इसका वैल्यू पहले से आ चुका था 135 माइनस एक्स, यहाँ से आ गया कितना y माइनस 60, ये दोनों आपस में इक्वल होगा तो x प्लस वाई, वही पूछ रहा था कि x और y का जो सम होगा वो क्या होगा, तो आंसर कितना 195 डिग्री 195 होगा। एक बार और हम समझाते हैं इस क्वेश्चन को, पहले एक बार नोट कीजिए आप। बीरमन्नु कुमार वेरी गुड इवनिंग, ब्रिकेश कुमार सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार और समझिए इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, इसको हम इधर पहले मिटाते हैं। चलिए एक बार और समझते हैं, देखिए क्या है। अच्छा सब मिट गया, चलिए देखते हैं क्या है, थोड़ा सा हम लिख भी देते हैं। आइए देखिए था क्या उसको पहले समझिए। अच्छा ये नहीं था, है ना, देखिए देखिए था क्या, यहाँ से ऐसे आया था और ये लाइन पैरेलल, ठीक है जी। ये था भाई टी था, ये था टी था। अच्छा यहाँ से दे रखा है कि पी आर पैरेलल यू भी, ये होगा यू होगा और ये पी होगा, ये आर होगा, पी आर पैरेलल यू भी। अच्छा दूसरा दे रखा था पी क्यू पैरेलल आर एस, पी क्यू पैरेलल ये होगा भाई एस, ठीक है यही था। अच्छा फिर दिया हुआ एक शेड्यूल एस टी यू बराबर 60 डिग्री, एस टी यू ये दे रखा है कितना 60 डिग्री, भाई 60 डिग्री दिया हुआ। आर एस टी 45 डिग्री, आर एस टी ये दे रखा है कितना 45 डिग्री, एकदम कूल होके समझना है, यही है। अच्छा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है क्यू पी आर इसका वैल्यू निकालना है और प्लस टी यू भी इसका वैल्यू निकालना है। इसको जरा सा मान लेते हैं थीटा, तो इसको क्या मान लेंगे अल्फा, इतना समझिए भाई, ये अल्फा और ये क्या है थीटा है। अच्छा यहां से समझना है क्या कि आप जानते हैं कि ये दोनों लाइन आपस में क्या है पैरेलल है। अच्छा दो लाइन आपस में पैरेलल हो और एक सपोज दैट ऐसे था ना पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है और ये मान लेते हैं ट्रांसवर्स लाइन है जी, तो अगर ये थीटा तो ये भी क्या होगा थीटा। हम इस पैरेलल लाइन को आगे जरा सा बढ़ाए यहाँ तक,
तो यहाँ से बोलेगा ये थीटा, तो ये क्या निकल गया हम लोग का थीटा, इतना निकल गया। अच्छा ये एक प्रकार का ट्रायंगल बन गया। जब एक प्रकार का ट्रायंगल बन गया तो इस एंगल का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। और आप जानते हैं कि एक ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है, जिसमें से ये 45 है, ये थीटा है, तो ये वैल्यू क्या होगा, तो 180 में से इन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, घटाएंगे। अच्छा 180 में से 45 घटाएगा तो 135 बचेगा, तो इसका जो वैल्यू निकल गया 135 डिग्री माइनस क्या चाहिए थीटा, इतना समझ रहे हैं। अच्छा एक चीज और समझ रहे हैं कि जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो भाई ये भी एक प्रकार का ट्रायंगल बनेगा। और ये ट्रायंगल बनेगा तो ये देख रहे हैं कि ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, अपोजिट वर्टिकल एंगल से, शीर्षाभिमुख कोण से इक्वल होगा। अच्छा हमको ये एंगल चाहिएगा, तभी जाके ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा यहाँ से हम लोग का थीटा निकल चुका है, थीटा का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, अभी नहीं पता है, लेकिन थीटा इसमें शामिल है। अगर इसमें अगर अल्फा शामिल हो जाए तो दोनों आपस में बराबर करेंगे तो अल्फा थीटा का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, उसको समझते हैं। अच्छा ध्यान देना है। अच्छा एक और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पी आर पैरेलल यूवी है, इस पैरेलल लाइन को हम आगे बढ़ाए हैं, तो अगर ये अल्फा तो ऊपर में भी क्या आएगा, अल्फा आएगा, अल्फा आएगा। अच्छा यहाँ से बताइएगा कैसे अल्फा आएगा, क्योंकि ये दोनों का दोनों पैरेलल लाइन है, इस पैरेलल लाइन के ऊपर अल्फा है तो इसके भी ऊपर अल्फा होगा, कैसे, संगत कोण से, जिसको बोलते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल, ठीक है। अच्छा यहाँ से बताइएगा ये ट्रायंगल हम लोग का निकल गया, जिसमें से ये एक्सटर्नल एंगल है, ये ट्रायंगल है, और ये क्या है, एक्सटर्नल एंगल अल्फा है। अच्छा ये दे रखा है 60 डिग्री, तो ये क्या होगा, तो अल्फा के बराबर, अल्फा के बारे में हम लोग जानते हैं कि बोलिएगा ये दोनों कोण के बराबर क्या हो रहा होगा, अल्फा। तो इस कोण को निकालना होगा तो अल्फा में से 60 को क्या करना होगा, घटाना होगा, तो अल्फा माइनस 60, तो ये जो हम लोग का निकल गया अल्फा माइनस कितना 60, अल्फा माइनस 60 निकला, ठीक है। अब आप जान रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल होता है, अपोजिट वर्टिकली एंगल से इक्वल होता है, तो कुछ नहीं करना था, यहाँ से बोलेगा ये एंगल हो गया था 135 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू यहाँ से अल्फा माइनस 60, इसी को कैलकुलेशन करना था, हम लोग का आंसर आता। अच्छा बताइएगा थीटा को उधर भेजेंगे तो अल्फा प्लस क्या चाहिए थीटा, और 60 को इधर भेजेंगे तो 195 डिग्री। हम लोग का यही पूछ रहा था कि ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम क्या होगा, तो अल्फा प्लस थीटा जो होगा कितना होगा, 195 डिग्री होगा, 195 डिग्री। तो इस टाइप से इसको समझना था, ये क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, पैरेलल लाइन के अकॉर्डिंग हम लोग गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, ये क्वेश्चन है, देखिए बनाइए, दिया हुआ है कि नीचे दिए गए चित्र में कौन सा सही है, सीजीएल मेंस 2018 का ये क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक ऑप्शन नॉन ऑफ दीज भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसी को आपको बनाना है, निकालिए, तो थोड़ा सा प्रयास कीजिए। आंसर आप लोग दे नहीं रहे हैं जी, आप लोग आंसर दीजिए। x माइनस वाई नहीं, x प्लस वाई निकलेगा। चलिए देखिए यहां से समझते हैं। अच्छा किसमें रिलेशन निकालना है आपको, भाई रिलेशन निकालना है, ए में रिलेशन निकालना है, बी में रिलेशन निकालना है, सी में रिलेशन निकालना है, और क्या निकालना है, एक्स में। अच्छा एक्स बराबर ये दिया हुआ है, सी बराबर ये दिया हुआ, एक्स बराबर ये दिया हुआ, 4 का 4 वैल्यू अननोन है, उसमें आपस में हम लोग को क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है, संबंध जोड़ना है, क्या रिलेशन होगा उसको। चलिए देखते हैं, प्रयास करते हैं, बनाते हैं। एक्स बराबर आ गया ए प्लस बी प्लस सी, देखते हैं क्या है। अच्छा ध्यान देते हैं हम लोग, ये भी एक प्रकार का क्या है, ट्रायंगल भाई, ये भी एक प्रकार का क्या है, ट्रायंगल है। अच्छा जब ये ट्रायंगल है और आप जानते हैं कि एक लाइन पर हमेशा कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अच्छा 180 डिग्री में ये जो दिया हुआ 180 डिग्री से कितना कम है, बी कम है, कितना कम है, बी कम है। भाई ये 180 डिग्री पूरा का पूरा नहीं है, उसमें कितना वैल्यू कम है, बी कम है। अगर हम मान लें कि सपोज दैट इसका वैल्यू 150 है, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए 150 है, तो इसका जो वैल्यू होगा कितना होगा, 30 डिग्री होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एक लाइन पर 180 डिग्री होता है। अगर ये 180 से कितना कम है, 30 कम है, जितना कम ये वैल्यू यहाँ आ जाएगा। अच्छा 180 में से ये बी कम है, तो ये जो वैल्यू होगा वो क्या होगा जी, बी होगा। आप इन दोनों को जब जोड़िएगा तब प्लस भी या माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एक लाइन पर हमेशा जो होता है वो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। यहां तक हम लोग आए। चलिए
अच्छा यहां से बताइएगा, ये हम लोग निकाल सकते हैं क्या? अच्छा मान लेते हैं कि ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इसका बोलिएगा ये क्या होगा? एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल में ये ए दे रखा है, ए निकल गया और ये बी निकला, तो ये जो हम लोग का निकल जाएगा आराम से, क्या चाहिए? ए प्लस बी। ये दूसरा स्टेप हम लोग लगाए हैं। पहला स्टेप में हम ये निकाले हैं, दूसरा स्टेप में ये वैल्यू निकल गया, और ये वैल्यू जो निकलेगा इस ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो बोलेगा ये एक्सटर्नल एंगल होगा। एक्सटर्नल एंगल बोलेगा ए और बी के सम के बराबर होगा, तो ये ए प्लस क्या निकला? बी। ए प्लस बी निकल गया। अब सुनिए, हमको एक्स में रिलेशन जोड़ना है, तो हम देख रहे हैं क्या कि ये भी एक प्रकार का ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं भाई? ये भी एक प्रकार का क्या है? ट्रायंगल है। यहां से चलिए हम इसको ये करते हैं, ये देखिए ये भी एक प्रकार का क्या है? ट्रायंगल है। अच्छा इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा जी। क्या होगा? एक्सटर्नल एंगल। अच्छा जिसमें से ये सी दे रखा है ऐसे, भाई ये सी डिग्री है। अच्छा ये वैल्यू हम लोग का निकल चुका है, क्या चाहिए? ए प्लस बी। क्या हम इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? तो एक्सटर्नल एंगल जो होता है सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होगा, तो एक्स बराबर जो होगा इन दोनों एंगल के योग के बराबर, तो ए प्लस बी प्लस क्या होगा? सी होगा। तो हम लोग का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? बी आएगा। एक्स बराबर ए प्लस बी प्लस क्या आएगा? सी आएगा। नहीं समझे होंगे, एक बार जरा सा नोट कीजिए, बस हम 10 सेकेंड में फिर से समझा रहे हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना है। यहां से हम लोग यहां आए हैं पहला स्टेप में। अब फिर बोलेगा इस ट्रायंगल को हम देखें तो इसके लिए बोलेगा ये कैसा एंगल है? एक्सटर्नल एंगल है। एक्सटर्नल एंगल बोलेगा इन दोनों के सम के बराबर होगा ए प्लस बी। अब फिर इस ट्रायंगल में हम लोग निकाल दिए हैं, बिल्कुल आसान था। इस ट्रायंगल में देख रहे हैं क्या कि ये जो एक्सटर्नल एंगल होगा, जब एक्सटर्नल एंगल होगा तो आप जान रहे हैं कि एक्सटर्नल एंगल इन दोनों के कोण के योग के बराबर होगा, तो x बराबर जो होगा a प्लस बी प्लस क्या होगा? c होगा। ऐसे ही हम लोग देखते देखते बना सकते थे, लेकिन चलिए आप नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हम लोग एक आपका कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद हम लोग आते हैं। आइए देखते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। नया पेज हम लोग ले रहे हैं, चलिए आइए समझते हैं क्या है कॉन्सेप्ट। लिखिएगा मिरर कॉन्सेप्ट। मिरर कॉन्सेप्ट। चलिए देखिए मिरर कॉन्सेप्ट ये क्या है। सभी लोग ध्यान दीजिए। हम एक यहां पर मिरर डाल रहे हैं, ठीक है? मिरर है, यहाँ से मान लेते हैं मिरर है, जिसमें आप जो है देखते हैं अपना फेस देखते हैं, वही क्या है जी? मिरर। ये एक प्रकार का क्या है? मिरर। मिरर दर्पण जिसको बोलते हैं हिंदी में, दर्पण। ठीक है, समझना है। उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन इस पर आता है, हर टाइप का क्वेश्चन। हालांकि एक ही दो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ, लेकिन हर कॉन्सेप्ट को यहाँ समझिए, ये क्या है उसको समझना है। ध्यान दीजिए, आप फिजिक्स में इस टाइप का फंडा पढ़े होंगे, 8th 9th में पढ़ना है कि मान लेते हैं कि यहाँ से कोई रे आता है, रे आ रही है, ठीक है ना? क्या आई है? रे आई है। चलिए इसको मान लेते हैं इधर से आई है। अच्छा मान लेते हैं कोई किरण यहाँ से आ रही है और दर्पण पर टकरा रही है, तो क्या यहीं पर ये रुक जाएगी कि मतलब कि यहाँ से क्या होगा? रिफ्लेक्स होगी, रिफ्लेक्स होगी। अच्छा बोलेगा रिफ्लेक्स होगी तो बोलेगा इधर जाएगी, इधर जाएगी भाई, इधर जाएगी। अच्छा यहाँ से भाई आई है इधर से और गई है इधर, ठीक है? इतना समझ रहे हैं। अच्छा मान लेते हैं सपोज दैट कि थीटा से आई, थीटा डिग्री का कोण बनाते हुए इस पर टकराई होगी, थीटा डिग्री का कोण बनाते हुए टकराई होगी, तो वापस जो गई होगी वो कितना डिग्री पर गई होगी? थीटा डिग्री पर ही जाती है। कितना डिग्री पर? आप जानते होंगे, आप पढ़े होंगे कि आया हुआ किरण को बोलते हैं आपतन, और ये क्या है? आपतन कोण है। और ये क्या है जी? ये जो होगा वो क्या होगा? ये होगा परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो बोलते हैं। अच्छा बोलेगा यहाँ से हम ये करें, एक हम मान लेते हैं परपेंडिकुलर डाल दें यहाँ पर, याद आ रहा होगा आप लोग का कुछ।
8 9th का क्लास। यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर डाल दे रहे हैं तो परपेंडिकुलर जब डालेंगे तो ये पूरा का पूरा जो एंगल जो होगा, ये पूरा का पूरा जो एंगल होगा कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। अच्छा ये पूरा का पूरा जो एंगल होगा ये भी कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, क्योंकि अच्छा इसको बोलते हैं क्या, अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। अच्छा आया हुआ किरण को बोलते हैं क्या, आई से इसको डिनोट करते हैं। और जो मान लेते हैं रिफ्लेक्ट किया तो इसको बोलिएगा किससे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं आर से। आया हुआ को डिनोट करते हैं आई से, और जो रिफ्लेक्ट करके जो बाहर की ओर जा रहा है उसको किससे डिनोट करते हैं, आर से। एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये एंगल ऑफ क्या है, रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ आपतन कोण, हिंदी में बोलते हैं क्या चीज, परावर्तन कोण। अब सुनिए, हमको अगर ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है और ये पूरा का पूरा कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, तो बताइएगा हम आई का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या। अच्छा आई बराबर यहाँ पर क्या होगा, अच्छा ये 90 डिग्री में से ये थीटा अगर हम निकाल लेंगे तो आई का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 90 माइनस क्या चीज दे, थीटा, 90 माइनस थीटा। उसी तरह से आर का जो वैल्यू होगा, आर का जो वैल्यू होगा वो बोलेगा अच्छा पूरा का पूरा 90 है, जिसमें से थीटा हम निकालेंगे तभी जाके आर का वैल्यू होगा, तो आर जो होगा ये भी क्या होगा, 90 माइनस क्या चाहिए, थीटा। अच्छा यहाँ आई बराबर भी 90 माइनस थीटा आ रहा है और आर बराबर भी 90 माइनस थीटा आ रहा है। दोनों केस में आई और आर का वैल्यू क्या है, सेम है। तो आप जानते हैं कि कोण आई बराबर क्या होता था, कोण आर, कोण आई बराबर क्या होता था, कोण आर, एंगल बोलिएगा आपतन कोण बराबर क्या होता था, परावर्तन कोण, इस टाइप से। लेकिन यहाँ पर मैथ्स में भी क्वेश्चन आता है तो इसको जरा सा एक बार नोट कीजिएगा, आई इक्वल टू क्या चीज, आर। देखते हैं उसके बाद क्या होता है। इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसी को समझना है, तब जाके आप क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां से निकल गया हम लोग का क्या चाहिए, कोण आई बराबर क्या चाहिए, कोण आर। ये एंगल और ये एंगल दोनों भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। ये है आया हुआ किरण और यहां से टकराया मिरर से, और ये क्या हो रहा है, लौट रहा है, वापस जा रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसको बोलते हैं परावर्तन किरण, परावर्तन कोण। अब परावर्तन किरण से बनाएगा परावर्तन कोण, ठीक है ना। अच्छा थीटा डिग्री पर टकराएगा कोई मिरर से तो वापस भी लौटेगा कितना पर, थीटा डिग्री पर। जैसे मान लेते हैं कि ये दर्पण है जी, सुनिए ये दर्पण है, ये सपोज दैट दर्पण है, और जिसमें से यहाँ से ये आया सपोज दैट 30 डिग्री के एंगल बनाते हुए यहाँ से टकराई, तो वापस जो जाएगी कितना डिग्री के एंगल से जाएगी, 30 डिग्री के एंगल से जाएगी, 30 डिग्री के एंगल से जाएगी। अच्छा मान लेते हैं यहाँ से हम एक जो है परपेंडिकुलर डाल दें, तो ये बोलेगा आई हो गया और ये क्या हुआ, आर हो, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से बोलेगा ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। कैसे बराबर होता है आप समझ सकते हैं। अच्छा बोलेगा जब हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये कितना डिग्री, 90 डिग्री, और ये भी कितना, 90 में 30, तो ये क्या होगा 60, और ये भी क्या होगा 60। आप जानते हैं कि एक लाइन पर 180 डिग्री होता है, तो 60 60 120, और 30 और 30 60, 120 और 60 कितना, 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बिल्कुल आसान था, बिल्कुल इजी वे से हम लोग समझे। लेकिन बात यहाँ पर समाप्त नहीं होता है, दूसरा कॉन्सेप्ट समझता है, वो क्या है, चलिए देखिए। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट 2 ये क्या है उसको देखिए। भाई दो आपका पैरेलल लाइन हम डाल रहे हैं, दो पैरेलल लाइन डाल रहे हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है, मान लेते हैं कि ये सपोज दैट L1 है और ये क्या है जी, L2 है, दो पैरेलल लाइन है। और ये भाई क्या है, मिरर है, क्या है, ऊपर में भी हम मिरर लगा दिए और नीचे में भी क्या लगा दिए, मिरर लगा दिए, मिरर लगा दिए, मिरर लगा दिए। अब समझना है, यहां से पहला रे हम यहां से इस पर गिरा रहे, इधर से इस पर टकराई। अच्छा इस पर टकराई, मान लेते हैं कि ये रे है, ऐसे रे है, इस पर टकराई, पहला रे आया है, और किस पर टकराई, इन नीचे वाला मिरर पर टकराई। अच्छा कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, मान लेते हैं थीटा, थीटा बनाई। अब टकराने के बाद बोलेगा यहीं पर तो समाप्त होगा नहीं, अब ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। अच्छा रिफ्लेक्ट करेगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर, ऊपर यहाँ भी मतलब मिरर लगा हुआ, यहाँ भी टकराई। अच्छा ये टकराएगी, भाई आई है इधर से और गई है इधर,
अच्छा, आप जानते हैं कि थीटा पर अगर टकराती है तो वापस भी लौटेगी कितना पर, थीटा डिग्री पर। भाई ये थीटा तो ये भी कितना, थीटा। अच्छा, क्या यहां ये समाप्त हो जाएगी, नहीं समाप्त होगी, फिर से ये बोलेगा टकराएगी इस पर, अब फिर वापस होगी इस पर, फिर बोलिएगा आगे हम अगर इसको बढ़ाएं, इसको भी आगे बढ़ाएं तो फिर टकराएगी इस पर, फिर वापस होगी। ये प्रक्रिया क्या होगा, चलते जाएगा। और जब प्रक्रिया बोलेगा इधर से ये आई है, फिर इधर गई है, फिर आई है, फिर क्या है, गई है। अच्छा बोलेगा यहाँ जो एंगल बनेगा, अच्छा बोलेगा थीटा है। अब सुनिए, यहां बोलेगा क्या है, ये थीटा, और ये क्या है, ये भी थीटा पर लौटी है। अब सुनना है, ये दोनों का दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों का दोनों पैरेलल लाइन है, जिसमें से ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा भाई, थीटा। कैसे, अल्टरनेट एंगल से, क्योंकि ये जस्ट लाइक ये ट्रांसवर्स लाइन होगा। भाई ये थीटा तो ये क्या, थीटा। अच्छा बोलेगा यहां पर जो ये है थीटा, अच्छा ये यहां से ये टकराई कहां पर, थीटा पर, तो बोलेगा ये थीटा है, तो ये जो अगला जो एंगल जो जा रहा है भाई ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये दोनों का दोनों पैरेलल लाइन है। तो बोलेगा ये अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अच्छा, थीटा पर टकराती है तो लौटेगी भी किस पर, थीटा पर लौटेगी, लौटेगी किस पर, थीटा पर लौटेगी। अभी अभी हम लोग पढ़े थे कि यहाँ से जो है एक मान लेते हैं कि सपोज दैट मिरर है, और ये लाइन जो है मान लेते हैं कोई मिरर पर टकराती है, कोई रे किरण, तो बोलिएगा अगर थीटा पर टकराती है तो लौटती भी है कितना पर, थीटा पर। ये आप जानते हैं, इन दोनों में तो कोई आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां से बोलेगा आई है थीटा पर, लौट भी रही थीटा पर, तो यहां भी मिरर है। अच्छा ये थीटा तो ये भी कितना, थीटा, थीटा डिग्री पर मतलब टकराई है तो लौटेगी फिर किस पर, थीटा पर। अच्छा ये थीटा तो ये भी क्या होगा, ये थीटा, भाई ये भी थीटा होगा। कैसे, अल्टरनेट एंगल से, क्योंकि ये दोनों का दोनों पैरेलल लाइन है और ये सपोज दैट ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये थीटा तो ये थीटा, थीटा पर टकराई लौटेगी भी थीटा पर, अल्टरनेट एंगल से ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ऐसे होगा। एंगल में यहां पर कोई चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि नीचे भी मिरर है, ऊपर भी क्या है, मिरर है, और दोनों का दोनों बोलिएगा कैसा है, पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन में आप जानते हैं अभी अभी हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखे कि कोई रे अगर मान लेते हैं कि मिरर पर टकराती है थीटा डिग्री पर, 30 डिग्री पर टकराएगी तो लौटेगी भी कितना पर, 30 डिग्री पर। अच्छा इस एंगल का तो हम लोग समझ में आ गया, ये एंगल हम लोग निकाल सकते हैं क्या। अच्छा यहां से बताइएगा, ये एक लाइन है, एक लाइन पर 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री में ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये जो होगा 180 डिग्री माइनस कितना होगा जी, 2 थीटा, 2 थीटा होगा। उसी तरह से ये एंगल भी हम लोग का निकल जाएगा, एक लाइन पर 180 डिग्री, 180 डिग्री में से थीटा प्लस थीटा कितना, 2 थीटा, तो 180 डिग्री माइनस कितना, 2 थीटा। अच्छा उसी तरह से ये एंगल हम लोग निकाल सकते हैं, 180 डिग्री माइनस कितना, 2 थीटा, और यहां भी होगा 180 माइनस 2 थीटा, यहां भी होगा 180 माइनस कितना, 2 थीटा। इतना एक बार जरा सा आप लोग नोट करते, हालांकि नोट करते ही चलिएगा, ठीक है ना। तो ये टकराई थीटा पर, वापस लौटी थीटा पर। अब हमको नहीं पता कि कौन सा एंगल बना रही है, लेकिन आप जानते हैं कि जब दो पैरेलल लाइन है तो ये थीटा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। दो पैरेलल लाइन है, अगर ये थीटा तो ये भी क्या होता है, थीटा। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से अंतः एकांतर कोण से आप जानते हैं कि दोनों एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अच्छा थीटा पर टकराई तो वापस भी लौटेगी थीटा पर, रिफ्लेक्ट करेगी थीटा पर। अच्छा ये थीटा तो ये भी क्या होगी, थीटा होगी, ऐसे। अच्छा ये एंगल आप जानते हैं कि किसी भी लाइन पर हमेशा 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री में थीटा प्लस थीटा आ चुका है, तो ये जो वैल्यू होगा 180 माइनस कितना, 2 थीटा। क्वेश्चन कैसे आते हैं, बहुत जल्द हम क्वेश्चन पर आ रहे हैं, पहले इसको एक बार नोट कीजिए, ये दूसरा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन आता है। कॉन्सेप्ट 3, कॉन्सेप्ट 3 देखिए, इस बार ये मिरर है भाई, क्या है, ये मिरर है, ये मिरर है, एकदम समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और हमेशा क्वेश्चन इस पर आता है। लेकिन अगला जो मिरर है वो परपेंडिकुलर है इस पर, ऐसे,
परपेंडिकुलर का मतलब समझ रहे हैं कितना डिग्री, 90 डिग्री बना रहा है। ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है भाई, ये भी मिरर है, हम मिरर का साइन दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम समझना है कूल होके। यहां से समझिए, हम क्या कर रहे हैं कि एक रे ले रहे हैं, इधर से एक रे ऊपर से आई और इस पर टकराई, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई एंगल से टकराया होगा, सपोज दैट ये इधर से आ रही है और इस पर बोलिएगा, अच्छा ये क्या है, दर्पण है, दर्पण है। अच्छा टकराई और टकराने के बाद मान लेते हैं सपोज दैट थीटा डिग्री का एंगल बनाई होगी, ठीक है। यहां पर कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है, थीटा डिग्री का एंगल बनाए। अच्छा टकराने के बाद यही ये स्टॉप हो जाएगी कि रिफ्लेक्ट करेगी। अच्छा थीटा डिग्री पर टकराई है तो रिफ्लेक्ट भी कितना पर करेगी, थीटा पर ही करेगी। तो यहां से बोलेगा रिफ्लेक्ट करके ऐसे ये आएगी, इस पर टकरा जाएगी, और टकराएगी कि नहीं टकराएगी। अच्छा बोलेगा यहां से ये इधर गई, अच्छा इधर गई तो बोलेगा ये थीटा पर आई थी और थीटा पर ही वापस लौट गई, मतलब इधर रिफ्लेक्ट हो गई। अच्छा ये थीटा, तो बोलेगा ये एंगल क्या आएगा, बता सकते हैं क्या? अब ये मत बोलिए कि ये भी थीटा ही होगा, जी नहीं। अच्छा आप जानते हैं कि ये एक प्रकार का क्या बन गया, ट्रायंगल। ये एक प्रकार का क्या बन गया, ट्रायंगल। और ट्रायंगल में एक डिग्री, एक एंगल दिया हुआ कितना, 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डाले हम, तो ये क्या है 90 डिग्री। अच्छा ये 90 डिग्री, तो इन दोनों मिला के भी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। भाई ये 90 है तो ये दोनों मिलाकर कितना 90, तब ना 90 और 90 कितना 180। अच्छा ये बोलिएगा 90 है, इन दोनों मिलाकर 90, जिसमें से ये थीटा है, तो ये जो वैल्यू होगा हम लोग का 90 माइनस क्या होगा जी, थीटा, 90 माइनस थीटा होगा। एकदम समझना, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, आप क्वेश्चन देखते देखते हम लोग बना देंगे, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट हम लोग को जानना है। अच्छा ये तो ऐसा तो नहीं है कि यहां से बोलिएगा ये किरण आई, ये एक रे आई, इस मिरर पर टकराई है, और मिरर पर टकराने के बाद थीटा डिग्री पर टकराई है, और बोलिएगा थीटा डिग्री से ही बोलिएगा क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गए। क्या यहाँ पर ये समाप्त होगी, नहीं समाप्त हो गई, यहाँ से भी टकरा के इधर लौटेगी कि नहीं लौटेगी ऐसे। भाई ये लौट रही है, ये लौट रही है ऐसे। अब समझिए, ये लौटी, अब ध्यान दीजिए। अच्छा एक चीज बताइए, ये 90 माइनस क्या है, थीटा है। भाई ये 90 माइनस थीटा है। अच्छा बोलेगा ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा है, और ये कितना है 90 डिग्री है। ये एंगल बता सकते हैं क्या? तो अभी आप जाने, अभी आप पढ़ें कि कोई भी किरण अगर मान लेते हैं कि मिरर पर टकराती है, तो जिस एंगल से टकराती है वही एंगल से क्या हो जाती है, वापस चली जाती है। तो यहाँ से बोलेगा यहाँ जो टकराने का जो इसका मेथड है वो कितना डिग्री पर टकराई है, 90 या 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो लौटेगी वो भी वापस कितना पर, 90 माइनस क्या चाहिए, थीटा पर। वापस भी लौटेगी किस पर, 90 माइनस थीटा पर। टकराई है थीटा पर, तब वापस बोलिएगा गई है, रिफ्लेक्ट हुई है थीटा पर। और यहां पर थीटा, तो यहां पर ये जो एंगल जो बनाया हम एक प्रकार का ट्रायंगल बना लिए, जिसमें से ये 90 डिग्री, तो ये बोलेगा ये जो वैल्यू आएगा एक थीटा है, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा। इस दर्पण पर, इस मिरर पर 90 माइनस थीटा डिग्री का ये रे टकरा के बनाई एंगल, तो लौटेगी भी बोलिएगा किस पर, 90 माइनस थीटा पर। अब सुनिए, हम ये बोल रहे हैं कि आप जानते हैं, आप ये जानते हैं कि यहां से बोलेगा एक लाइन पर हमेशा कितना डिग्री का एंगल बनता है। भाई थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं, चलिए। एक लाइन पर आप जानते हैं कि 180 डिग्री का एंगल बनता है, और जब 180 डिग्री बनेगा जिसमें से 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, मतलब 2 बार 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा हुआ, तो कितना हुआ 90 90 कितना 180 माइनस 2 थीटा। भाई एक लाइन पर 180 डिग्री बनता है, जिसमें से ये दोनों मिलाकर आ गया कितना 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, मतलब कितना 180 माइनस कितना जी 2 थीटा। ये दोनों मिलाकर, अच्छा पूरा का पूरा 180 है, नहीं है,
पूरा का पूरा अगर 180 हो जाता तब तो पूरा एंगल ही बन जाता, लेकिन ये दोनों एंगल मिलाकर 180 माइनस कितना है 2 थीटा। अच्छा 180 नहीं है, 180 नहीं है, 180 से कितना कम है 2 थीटा कम है, 180 से 2 थीटा कम है। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 2 थीटा। अब ये तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री आ जाएगा। आप जोड़िएगा तो 90 90 180 माइनस थीटा माइनस 2 थीटा प्लस 2 थीटा कैंसिल होगा, तो इस लाइन पर पूरा का पूरा जो आएगा कितना डिग्री आएगा 180 डिग्री। भाई ये एंगल हम लोग समझ गए, ये एंगल समझ गए, ये एंगल समझ गए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब आते हैं ये एंगल निकाल सकते हैं क्या? भाई ये एंगल भी हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एक लाइन पर हमेशा कितना डिग्री 180 डिग्री, 180 डिग्री में से ये थीटा है, ये थीटा है, तो अभी अभी हम लोग निकाले भी थे 180 माइनस कितना 2 थीटा। कोई दिक्कत नहीं, इतना पहले एक बार आप नोट कीजिए। थोड़ा सा इसमें अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर आएंगे, कैसे कैसे इसमें रिलेशन बनता है उसको समझना है। चलिए देखिए, इतना तो सभी को समझ में आया ही होगा, एक बार और हम डिस्कस करेंगे, परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर हमेशा क्वेश्चन देता है मिरर से। चलिए देखिए, अब सुनिए, यहां ध्यान दीजिए। मान लेते हैं जी कि दो लाइन सपोज दैट पैरेलल है, तो हम पैरेलल कैसे मानेंगे? पैरेलल मानेंगे उसका कुछ रूल होता है, उसका कुछ कॉन्सेप्ट होता है, अगर वो फुलफिल करेगा तभी जाके वो क्या होगा, दोनों का दोनों लाइन क्या होगा पैरेलल होगा, ये तो आप जान रहे हैं। अच्छा पैरेलल का क्या फंडा है? एक फंडा तो ये है कि ये दोनों का दोनों लाइन पैरेलल अगर होगा, अगर सपोज दैट ये ट्रांसवर्स लाइन है, ट्रांसवर्स लाइन है, अगर ये दोनों का दोनों पैरेलल लाइन है, अगर L1 पैरेलल, मान लेते हैं कि ये L1 पैरेलल अगर L2 है, तभी हम लोग मानेंगे L1 पैरेलल L2। अच्छा पैरेलल में होता क्या है कि अगर ये सपोज दैट अल्फा और ये सपोज दैट बीटा, तो बोलेगा इन दोनों का जो सम जो होता है ना कितना डिग्री होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। इन दोनों का जो सम होगा कितना होगा 180 डिग्री। अगर ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा तभी जाके ये पैरेलल होगा, अदरवाइज ये पैरेलल नहीं होगा। अगर मान लेते हैं सपोज है थोड़ा सा कि ये मान लेते हैं ये ऐसे, अगर हम बोलें कि ये सपोज दैट ये 40 डिग्री है और ये 140 डिग्री है, तो बोलिएगा इन दोनों का जो सम है क्या है पैरेलल है, सॉरी 180 डिग्री है। 140 और 40 कितना 180, तो ये दोनों आपस में क्या होगा पैरेलल। अगर कहीं थोड़ा सा अगर हम कर दें कि भाई ये 140 नहीं 141 डिग्री अगर हम कर दें, कितना कर दें 141 डिग्री अगर हम कर दें, तो 141 डिग्री अगर हम कर दें तो ये पैरेलल होगा नहीं होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि 141 जब होगा तो ये बोलिएगा क्या होगा, सीधा होगा कि थोड़ा सा फैलेगा, ये और थोड़ा सा क्या होगा फैलेगा। और जब फैलेगा तो धीरे 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 फैलते 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 ऐसे आएगा। अब बोलिएगा सभी जगह डिस्टेंस वहां क्या होगा सेम होगा कि ये अलग होगा, अलग होगा। तो इन दोनों का जो सम जब भी होना चाहिए पैरेलल होने में कितना डिग्री होना चाहिए 180 डिग्री। तभी जाके इसमें दो चीज समझना है, दो लाइन पैरेलल तभी होगी, दो लाइन पैरेलल तभी होगा जब इसका इंटरनल एंगल एकांतर अंतः कोणों का एक ही तरफ का जो योग हो कितना डिग्री हो 180 डिग्री, तब बोलिएगा दोनों का दोनों लाइन क्या होगा पैरेलल होगा। अच्छा जब पैरेलल होगा तो हम समझ जाएंगे कि इन दोनों का जो सम होना चाहिए कितना होना चाहिए 180 डिग्री, या अगर इन दोनों का सम है तो हम समझ जाएंगे कि दोनों का दोनों लाइन क्या है पैरेलल है। दो तरीका है समझने का, दो लाइन पैरेलल होने का मतलब क्या होगा कि बोलिएगा इन दोनों के बीच का जो एंगल का जो सम होना चाहिए कितना डिग्री होना चाहिए 180 डिग्री। पैरेलल होगा तो दोनों का इंटरनल एंगल एक ही तरफ के इंटरनल एंगल का जो सम होगा कितना होगा 180 डिग्री, तब वो दोनों का दोनों लाइन क्या होगा पैरेलल होगा। या अगर दोनों का दोनों इंटरनल एंगल का जो सम 180 डिग्री है तो दोनों का दोनों लाइन क्या चाहिए पैरेलल, जस्ट उल्टा। अब देखिए क्या ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है या नहीं है, इसको हमको डिसाइड करना है कि भाई ये दोनों का दोनों आपस में पैरेलल है कि नहीं। तब पैरेलल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इन दोनों का जो सम होना चाहिए कितना डिग्री होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए।
आ रहा है क्या 180 डिग्री। देखिए ना 180 माइनस 2 थीटा आप प्लस 2 थीटा प्लस 2 थीटा माइनस 2 थीटा कैंसिल करेंगे कितना आएगा 180 डिग्री। मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये दोनों लाइन आपस में क्या होगा, ये पैरेलल होगा। ये दोनों लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। ये समझ रहे। अब देखिए फाइनल कॉन्सेप्ट समझना है क्या है। देखिए इसे मान लेते हैं यही था, ये था, ठीक है। अच्छा ये क्या है भाई, मिरर है। किए हैं कुछ ने, यहां से एक रे इस पर टकराए हैं, ठीक है, आई है रे। अच्छा सपोज दैट ये थीटा डिग्री पर टकराई है तो वापस भी लौटेगी किस पर, थीटा डिग्री पर, ऐसे लौटेगी। तो ये थीटा, तो ये भी क्या चाहिए, थीटा। ओहो, ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ये तो आप जान रहे हैं। अच्छा ये एंगल हम लोग निकाल रहे थे। अच्छा ये बोलिएगा परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री, तो ये हम लोग निकाले थे क्या चाहिए, 90 माइनस क्या चाहिए, थीटा। आप जानते हैं कि किसी भी मिरर पर कोई रे टकराती है जिस एंगल पर, वही एंगल से वापस मुड़ती है, वही एंगल से क्या मुड़ती है, वापस मुड़ती है। जैसे बोलिएगा जब वापस मुड़ेगी, कहाँ चला गया भाई, थोड़ा सा नीचे, वापस मुड़ी ऐसे जी, ऐसे वापस मुड़ी, आई थी ऐसे, ऐसे गई, इस तरह से गई, और फिर यहां से टकराई, इस पर वापस मुड़ी। अच्छा बोलेगा जिस एंगल पर आती है वही एंगल से वापस मुड़ते है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना 90 माइनस थीटा। अच्छा ये एंगल हम लोग निकाल सकते हैं क्या, तो एक लाइन पर हमेशा कितना डिग्री होता है, एक लाइन पर हमेशा 180 डिग्री होता है, जिसमें से 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा 180 माइनस 2 थीटा, 180 नहीं है उसमें 2 थीटा कम है, इसका मतलब ये जो वैल्यू होगा क्या होगा, 2 थीटा। अच्छा ये जो होगा क्या होगा, एक लाइन पर हमेशा 180 डिग्री, तो ये थीटा, तो ये जो होगा 180 माइनस कितना, 2 थीटा। अब सुनना है, इसमें एक रिलेशन बनता है, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे का कितना गुना होता है, 2 गुना। ये एंगल और ये एंगल आपस में कंप्लीमेंट्री एंगल होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब समझ रहे हैं कि दोनों का जो सम होना चाहिए कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अगर ये सपोज दैट क्वेश्चन में दे रखा कि ये 30 डिग्री, तो ये हम दिमाग में सीधे लाएंगे कि यहां क्या होगा, 60 डिग्री होगा। भाई ये थीटा, तो ये क्या चाहिए, 2 थीटा। अच्छा ये थीटा, तो ये ऊपर वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। अच्छा ये 90 माइनस थीटा है तो ये जस्ट इसका दुगना होगा। भाई ये दुगना है, भाई ये 90 माइनस थीटा, तो ये जो होगा कितना होगा, 180 माइनस 2 थीटा। दुगना करेंगे तो 90 का दुगना 180 और थीटा का दुगना कितना जी, 2 थीटा। समझ रहे हैं, यहां से हमेशा क्वेश्चन आता है। अच्छा ये जान रहे हैं कि इन दोनों का जो सम होगा, वो हमेशा कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। हमेशा कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो यहां से 3-4 क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ये ध्यान देना है कि अगर ये थीटा है तो यहां बोलेगा दुगना जो होगा ये क्या होगा, 2 थीटा। अच्छा ये बोलेगा ये एंगल और ये एंगल बोलेगा आपस में कैसा डिग्री होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल होता है। ये आप जान लेंगे कि इन दोनों एंगल का जो सम होगा हमेशा कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ये समझ रहे हैं। अच्छा दूसरा रिलेशन, इन दोनों में रिलेशन आप जानते हैं, इन दोनों का जो सम होगा कितना डिग्री, 180 डिग्री। अच्छा ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल भी आपस में क्या होता है, दुगुना। ऊपर वाला एंगल 90 माइनस थीटा और ये है 180 माइनस 2 थीटा, ये आपस में क्या होता है, दुगना होता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा, तभी जाके आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट बना सकते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं उसको समझिएगा। चलिए ऐसे एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं एक मिरर दे देगा ऐसे बना के। चलिए देखिए, समझ रहे हैं कि भाई ये क्या है, मिरर है, ठीक है। हम यहाँ से एक रे लाए हैं और इस पर टकराए हैं और यहाँ से ये वापस लौटी है, ठीक है ना। आप जानते हैं कि दोनों आपस में क्या होता है, ये पैरेलल होता है। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा मान लेते हैं कि सपोज दैट ये 30 डिग्री है, ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो क्या ये निकाल सकता है क्या एंगल, बोलिए। भाई ये 30 है तो ये क्या होगा, बता सकते हैं कोई,
भाई ये 30 है तो ये क्या होगा, जस्ट इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, तो ये 30 तो ये क्या चीज 60। अब दुगना मत बोल दीजिएगा, भाई ये 30 है तो ये जो एंगल होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दोनों आपस में होता है, ये थीटा होता था, तो ये जो होगा क्या हो रहा था 90 माइनस थीटा। अच्छा ये 30 है तो इसका दुगना बोलिएगा कौन, ये हो रहा था, तो ये 30 है तो ये कितना डिग्री 60 डिग्री हो रहा था। अच्छा बोलेगा ये 60 है तो ये हम लोग निकाल रहे थे क्या, भाई ये भी आपस में क्या होता है दुगना होता है, तो ये 60 तो ये कितना निकलेगा 120। और आप जान रहे हैं कि ये दोनों का दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं, हम चेक भी कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि ये बोलेगा ये दोनों अगर पैरेलल होगा तो हम समझ जाएंगे कि ओ 60 और 120 दोनों का सम 180 आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि दोनों का दोनों लाइन क्या है पैरेलल है। आइए एक क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा देखिए क्वेश्चन, तो देखिए जरा से इसको बनाइए, क्या ये निकल सकता है कि नहीं। अब बोलेगा ये 28 है तो ये बोलेगा क्या होगा दुगना, तो 28 दूना 56, देखते देखते आप आंसर मार सकते हैं। अच्छा ये निकाल सकते हैं क्या, तो आप जानते हैं कि ये दोनों का दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। अच्छा बोलेगा ये 28 है तो ये क्या होगा, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए इसको 30, तो ये क्या होना चाहिए 60, लेकिन 30 है कि 2 कम है, 2 कम है, तो 60 होगा कि 62 होगा, तो 62 डिग्री होगा। अच्छा बोलेगा ये 56 है तो ये निकल सकता है क्या, भाई ये 56 है, ये दोनों का दोनों पैरेलल लाइन आप जानते हैं, तो ये 56 है तो 180 में से 56 घटाइएगा, या फिर ये नहीं समझ में आ रहा तो 62 का आप दुगना कीजिए, तो 62 का दुगना कितना जी 124, तो 124 124 और 56 को जोड़ेगा तो कितना आएगा 180। इस टाइप से यहाँ पर से क्वेश्चन एराइज होते रहता है। हालांकि एक ही क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा कितना डिग्री होगा 56 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसको आप बना सकते थे। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा तभी जाके आप बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। 60 60 60, अच्छा इसके पहले वाला बोले थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। आइए जरा से क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, चलिए बनाइए तो जरा से इस क्वेश्चन को। दिया हुआ क्या कि यदि किसी त्रिभुज का कोण एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो उसका एक कोण क्या होगा उसको निकालना है। एक कोण क्या होगा वो देखिए, ध्यान दीजिए। इफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी देन वन ऑफ द एंगल मस्ट बी, पहला जो एंगल होगा कम से कम वो क्या होगा उसको निकालना है। कब, जब तीनों एंगल क्या चीज में दिया जाए एपी में। अच्छा एपी का क्या रूल है, एपी हम कैसे पहचाने, तो एपी में होता क्या कि कॉमन जो डिफरेंस होता है सीरीज का वो क्या होता है बराबर होता है। क्या होता है बराबर होता है। जैसे समझिए, जैसे मान लेते हैं कि एक हम ट्रायंगल ले रहे हैं, कहाँ है भाई, चलिए ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो एपी में होने के लिए ये तीनों साइड का जो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अच्छा कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, साथ साथ बोलेगा एंगल भी क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस उसका क्या हो, सेम हो। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं कि सपोज दैट ये एंगल और ये एंगल, अगर ये तीनों एंगल एपी में है, ये तीनों एंगल अगर एपी में है, तो इसका मतलब क्या है कि तीनों एंगल का जो डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तीनों एंगल का जो, जैसे अच्छा ये एपी में है कि नहीं, 2 3 4 5 6 कॉमन डिफरेंस सभी में क्या है, सेम है। ये एपी में होगा कि नहीं, 5 10 15 20 25 कॉमन डिफरेंस इसमें क्या है जी, सेम है, सेम है। हम बोल रहे हैं कि 40 50 60 70 ये सब एपी में है कि नहीं है, कॉमन डिफरेंस जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर है, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि एक एंगल सपोज दैट हम मान ले सपोज दैट एक्स, तो दूसरा जो एंगल होगा वो जो बोलेगा एक क्या होगा, एक उतना ही का अंतर लेगा और एक बोलेगा उतना ही के अंतर से क्या होगा, ज्यादा होगा। और होगा कि नहीं होगा, अगर हम मान लिए कि एक एंगल एक्स है तो ये जो इसके पहले जो एंगल होगा अगर 10 मीटर कम है तो अगला बोलिए 10 डिग्री कम है एंगल, पहला एंगल, तो दूसरा एंगल इससे 10 डिग्री क्या होगा, ज्यादा होगा।
ये जान रहे हैं, एपी का ये रूल है, एपी को समझना है आपको। अगर ये सपोज दैट मान लेते हैं कि x का वैल्यू 50 है, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए 50, अगर हम 5 का गैपिंग करते हैं तो ये वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू 45 होगा, तो ये वैल्यू क्या होगा, 55 होगा। 5 का गैपिंग है। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, आगे हम पढ़ाएंगे। एपी, जीपी, एचपी, इस पर क्वेश्चन आता रहता है, हमेशा क्वेश्चन रहता है दिया हुआ। चलिए देखिए, तो हम नहीं पता है हमको क्या क्या है कि क्या चीज का डिफरेंस है, लेकिन बोलिएगा डी एक मतलब उतना ही कम होगा तो उतना ही क्या होगा। जैसे मानते हैं इस एग्जांपल को देखते हैं कि मानते हैं यही 3 मतलब ये दिया हुआ, ये 20 का 10 है, तो ये 5 कम है, तो ये 5 क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर मान लेते हैं कि ये तीनों का ही ले लें, अगर हम 20 का वैल्यू 50 लें तो ये 10 कम, तो ये 10 क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी जाके वो क्या चीज में आएगा, एपी में आएगा। ये आप जान रहे हैं। लेकिन हमको नहीं पता है कि x का वैल्यू क्या होगा, d का वैल्यू क्या होगा, ये नहीं हम जान रहे हैं। लेकिन ये तो जान रहे हैं कि एंगल जो होता है वो तीनों किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोनों का जो योग होता है 180 डिग्री होता है। तो अगर हम इसको जोड़ें तो x माइनस डी प्लस एक्स प्लस डी इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, 180 डिग्री। अच्छा d या d कैंसिल होगा तो 3x बराबर कितना, 180 डिग्री। तो x बराबर जो आएगा क्या आएगा, 60 डिग्री आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ट्रायंगल AP में है, उसका कोण, किसी ट्रायंगल का एंगल अगर AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो उसका जो एक जो एंगल होगा वो हमेशा कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम 60 डिग्री रखें, अगर कॉमन डिफरेंस आ गया सपोज दैट 2 डिग्री, कितना डिग्री आ गया, 2 डिग्री आ गया, तो इसका वैल्यू 58 डिग्री होगा, तो इसका होगा कितना, 62 डिग्री होगा। अगर मान लेते हैं हम 60 रखें, डी का वैल्यू आ गया सपोज दैट 10 डिग्री, तो यहाँ 10 डिग्री कम ये 50 होगा, तो ये क्या होगा, 70 होगा। तीनों का जो सम होना चाहिए कितना डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो वही बोल रहा है कि उसका एक कोण जो होगा, वो जो होगा फिक्स जो होगा, वो कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। तो आंसर जो होगा हम लोग का क्या होगा, 60 डिग्री होगा। क्लियर है। तो 30 भी बोल रहे हैं आप लोग, 45 भी बोल रहे हैं, इसका आंसर जो आएगा कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। एपी का रूल होता है कि कॉमन डिफरेंस जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम होगा तभी जाके वो एपी में होगा। 2-2 डिग्री का अगर डिफरेंस है तो तीनों एंगल में 2-2 डिग्री का ही एंगल ये आपका डिफरेंस होना चाहिए। 5-5 डिग्री का अगर डिफरेंस हो तो तीनों एंगल में 5-5 डिफरेंस, 5-5 डिग्री का क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, तभी जाके वो एपी में होगा। तो एपी में होने के लिए पहला एंगल तो मस्ट है कि 60 डिग्री होना ही चाहिए। प्रोग्रेशन कहाँ पढ़ना है सर जी, बिल्कुल पढ़ाएंगे जी, टेंशन नहीं लीजिए, बिल्कुल उस टॉपिक पर हम आएंगे। अभी जो था थोड़ा सा एक क्वेश्चन आ गया था, उस पर लेके चल रहे। तो इसका आंसर जो आएगा क्या होगा, मस्ट भी कितना, 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, थोड़ा सा पढ़िए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अच्छा दिया हुआ है क्या कि इफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:4 देन मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। अगर दिया हुआ कि किसी त्रिभुज का कोण जो है 2, 3, 4 के रेशियो में बांटा हुआ है, 2:3:4 के रेशियो में बांटा हुआ, तो सबसे छोटा जो एंगल होगा वो क्या होगा, उसको समझिए। जीपीएचपी वो भी बताएंगे भाई, अभी वो बहुत लंबा क्लास है एपी जीपीएचपी का, ठीक है। चलिए देखिए, तब 2:3:4 दिया हुआ, A:B:C दिया हुआ, 2:3 क्या दिया हुआ, 4। अच्छा 3 एंगल दिया हुआ, तीनों एंगल आखिर में ओरिजिनल में होता कितना है, 180 डिग्री। तो 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट कितना, 9 यूनिट बराबर कितना, 180 डिग्री। लगता है 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 20 डिग्री। तो यहाँ से बोलेगा 2 बराबर कितना, 40 डिग्री। यहाँ से 3 बराबर होगा 60 डिग्री, और 4 बराबर जो होगा कितना, 80 डिग्री, 80 डिग्री होगा। तो बोल रहा कि सबसे स्मॉलेस्ट एंगल, तो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल जो होगा कितना, 40 डिग्री। आंसर हम लोग का क्या आएगा, सी आएगा, 40 डिग्री आएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखा जाए। पढ़िए, चलिए पढ़िए, इस क्वेश्चन को पढ़िए और बनाइए। हाँ 40 डिग्री सही है। देखिए जरा सा इस क्वेश्चन को और बनाइए।
ध्यान दीजिए, दिया हुआ कि त्रिभुज एबीसी में एक ट्रायंगल हम पहले डालते हैं भाई। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और क्या है ये सी, एबीसी दिया हुआ, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई, ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी है। अच्छा दिया हुआ है क्या कि ए बी इक्वल क्या है ए सी। भाई ए बी इक्वल क्या है ए सी है, ए बी इक्वल क्या है ए सी। भाई ये दोनों का दोनों वैल्यू क्या है सेम है। अच्छा कोण बी ए सी, कोण बी ए सी ये दे रखा है कितना डिग्री 40 डिग्री, 40 डिग्री दिया हुआ है। तो कोण बी का माप ज्ञात कीजिए, कोण बी का इसका वैल्यू निकालना है, बोलिएगा निकाल सकते हैं कि नहीं। अच्छा एक हम क्वेश्चन आपको बताए थे, एक कॉन्सेप्ट आपको बताए थे ट्रायंगल से रिलेटेड। 3 ट्रायंगल होता है, क्या क्या होता है, एस्केलेन, आइसोसेलेन और दूसरा तीसरा क्या होता है इक्विलेटरल, ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और क्या था समबाहु त्रिभुज। अच्छा विषमबाहु एस्केलेन का मतलब होता है जिसका तीनों साइड अलग अलग हो, और तीनों साइड अलग अलग होगा तो तीनों एंगल भी क्या होगा अलग अलग होगा। समद्विबाहु का मतलब, आइसोसेलेन का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि दो साइड इक्वल, और जब दो साइड इक्वल है इसका मतलब है कि दो एंगल भी क्या होगा इक्वल होगा। अच्छा वो दोनों एंगल बोलिएगा कैसे इक्वल होगा, वो दोनों एंगल इक्वल होगा कब, उन दोनों साइड के सामने का जो एंगल होगा वो आपस में क्या होता है इक्वल होता है, ये समझ रहे हैं। अच्छा किसी ट्रायंगल का दो एंगल अगर इक्वल है तो दोनों एंगल के सामने का जो साइड होगा वो क्या होगा आपस में इक्वल होगा। ये हम कॉन्सेप्ट आपको इसके पहले वाला क्लास लगता है कि सैटरडे या फ्राइडे को हम बताए थे। चलिए ध्यान देते हैं। अच्छा ये दोनों का दोनों साइड क्या है बराबर, बोल रहा है कि ए बी बराबर क्या है जी ए सी है। भाई ए बी बराबर ए सी है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके सामने का एंगल अगर ये थीटा तो इसके सामने का भी एंगल क्या होगा थीटा होगा, दोनों का दोनों क्या होगा बराबर होगा। या एक दूसरा चीज समझ सकते हैं कि दो एंगल बराबर तो इसके सामने का साइड और इसके सामने का साइड आपस में क्या होता है इक्वल होता है। अच्छा बोलेगा एक 40 दे रखा है, किसी ट्रायंगल का एक एंगल 40 डिग्री है तो इन दोनों एंगल का जो सम होना चाहिए कितना होना चाहिए 140, क्योंकि 180 में से 40 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा 140। अच्छा 140 जो है वो बोलेगा एक एंगल के बराबर है कि दो एंगल के बराबर है, दो एंगल के बराबर। और आप जानते हैं कि दोनों का दोनों एंगल आपस में इक्वल, इसका मतलब है कि 2 थीटा बराबर 140 डिग्री। तो हर एंगल जो होगा कितना डिग्री होगा 70, तो ये भी 70 होगा, ये भी 70 होगा। ये क्वेश्चन था, ठीक है। ये 70 और ये भी 70 का आंसर जो होगा कोण बी बराबर 70 या कोण सी भी पूछता तो क्या होता 70 होता, तो 70 आंसर होगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, बिल्कुल आसान था। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिए इसको एक बार पढ़िए और देखिए, इसको ट्राई कीजिए। इसमें एक डाटा थोड़ा सा छूटा हुआ है इस क्वेश्चन में। दिया हुआ क्या कि यदि किसी त्रिभुज के आधार को बढ़ाने पर, आधार को आगे बढ़ाने पर दोनों ओर बनने वाले बाह्य कोण जो है एक है 121 डिग्री और दूसरा है जी 104 डिग्री। तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण, ये बड़ा है, सबसे बड़ा कोण का मान क्या होगा, एक है 121 डिग्री और दूसरा है 104 डिग्री। निकालिए और जूम कर दें। ठीक इसमें दिया हुआ कि यदि किसी ट्रायंगल के बेस को क्या किया जाए बढ़ाया जाए, दोनों तरफ बेस को बढ़ाया जाए
तो दोनों ओर बनने वाला एक्सटर्नल एंगल जो होगा, एक होगा 121 और दूसरा होगा कितना 104 डिग्री। तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण, ये दिया हुआ क्या चाहिए, बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण का मान क्या होगा, ये ऑप्शन दिया हुआ। थोड़ा सा देखिए इसको बना के, चलिए आइए समझते हैं क्या है। मान लेते हैं कि सपोज ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल, कुछ नाम रख देते हैं भाई, ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। भाई ये सी है, ये ए है, इसको नीचे में रखते हैं बी, और ये क्या है, ये सी है। एकदम समझना है, कूल होके समझिए। अब देखिए हम क्या किए भाई, हम क्या किए कि इसके आधार को बढ़ाए, इधर भी हम आगे बढ़ा दिए और इधर भी क्या किए, बढ़ा दिए, दोनों तरफ बढ़ाए। अच्छा, जब हम दोनों तरफ बढ़ाएंगे तो ये भी कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एंगल बनाएगा, ये भी कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एंगल बनाएगा। अच्छा, उस एक्सटर्नल एंगल का वैल्यू दिया हुआ कितना, 121 डिग्री, 121 डिग्री, और ये दे रखा है कितना, 104 डिग्री, 104 डिग्री, ठीक है, 104 डिग्री। भाई ये 121 डिग्री दिया हुआ है, 104 डिग्री दिया हुआ, इतना आप समझ रहे हैं, बिल्कुल आसान। अब सुनिए, क्वेश्चन तो पता चल रहा है, प्रीतम कुमारी बोल रहे हैं, हम पढ़ दे रहे हैं क्वेश्चन। यदि किसी त्रिभुज के आधार को आगे बढ़ाने पर दोनों ओर बनने वाला एक्सटर्नल एंगल बाह्य कोण दिया हुआ 121 और दूसरा 104 दिया हुआ है, तो ट्रायंगल का सबसे बिजिएस्ट एंगल को बारे में निकालना है, ठीक है ना। देखते हैं क्या क्षेत्र आ रहा है। अच्छा बोलिएगा, एक लाइन पर हमेशा कितना डिग्री बनता है, 180। तो जिसमें से ये 121 दिया हुआ है, तो ये जो वैल्यू होगा ये बता सकते हैं कि अगर ये 120 रहता तो ये 60 होता, लेकिन ये होगा कितना, 59 डिग्री। ये आप समझ रहे हैं। अच्छा बोलिएगा, एक लाइन पर हमेशा 180 डिग्री, जिसमें से ये 104 दे रखा है, 104 दे रखा है, तो ये जो वैल्यू होगा कितना होगा, 80, ये 76, तो 76 डिग्री। भाई ये 76 डिग्री। अच्छा ये बोलेगा 59 डिग्री आ गया, ये 76 डिग्री आया, तो ये निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप यहां से भी बना सकते हैं। तो 59 और 76 को जोड़िएगा, तब 7 5 12 120 और कितना 15 135, तो ये जो होगा कितना डिग्री होगा, ये 135 नहीं सॉरी, यहां से हो जाएगा 135, तो हो गया, 180 में से 35 घटा देंगे तो ये बचेगा कितना डिग्री, 45 डिग्री, क्योंकि जानते हैं कि तीनों का जो सम होता है कितना, आपका 180 डिग्री होता है। अच्छा बोलेगा सबसे बड़ा एंगल, तो सबसे बड़ा एंगल क्या निकल गया, 76। एक दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए क्या है, हम इसको जरा सा ऐसे लिखते हैं, ठीक है। देखिए समझना है। अच्छा ये कितना एंगल दिया हुआ था, 121 डिग्री। अच्छा ये कितना दिया हुआ था, 104 डिग्री, 104 डिग्री ये दिया हुआ था। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। मान लेते हैं ये सपोज दैट ए है। ये एंगल अगर हमको निकालना रहता, डायरेक्ट अगर हमको निकालना रहता, तो आप जानिए कि अगर बेस के दोनों तरफ अगर हम बढ़ाएंगे तो ये एंगल और ये एंगल का जो सम होता है, ये एंगल और ये एंगल का जो सम होता है, तो ये जो मान लेते हैं कि सपोज दैट ए है, तो यहाँ से अगर मान लेते हैं कि सपोज दैट, चलिए इसको हम ऐसे करते हैं कि सपोज दैट ये x है और ये क्या है जी, y है। तो x प्लस जो y होगा वो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री प्लस a के बराबर होगा। ये एंगल को जोड़ देंगे 180 प्लस a में, तब ये x प्लस क्या हो जाएगा, y होगा। अच्छा देखते हैं इसका एंगल हम लोग निकाले थे 45 आ रहा है कि नहीं। अच्छा बोलेगा x प्लस y जब कीजिएगा तो यहाँ 121 और 104 कितना हो जाएगा, 225 डिग्री। अब बराबर कितना 180, अब प्लस कितना a, तो a बराबर जो होगा कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा। यहाँ से भी मैक्सिमम क्वेश्चन आते रहता है। समझना क्या है कि अगर मान लेते हैं कि हम दे दें सपोज दैट ऐसे कि ये ट्रायंगल है, मान लेते हैं ये ट्रायंगल है भाई, और इसके बेस को हम बढ़ाए, ये सपोज दैट x है और ये y है। अगर हमको ये एंगल निकालना है तो ये एंगल जो होगा वो क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 180। अब मान लेते हैं कि सपोज दैट ये z है, तो 180 प्लस क्या होगा, z होगा। इसको याद रखिएगा, हमेशा आपको काम देगा, क्योंकि जब ट्रायंगल जब हम स्टार्ट करेंगे, कल से ट्रायंगल ही स्टार्ट करने जा रहे हैं,
तो कल का क्लास बिल्कुल नहीं भूलना है। 8:38 हो चला है, तो आज यहीं स्टॉप करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये सब ट्रायंगल से रिलेटेड है, तो कल ट्रायंगल हम स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक चीज़ से स्टार्ट करेंगे। ट्रायंगल कैसे बनता है, कौन सा मतलब हम साइड लें तो ट्रायंगल नहीं बनता, ये सब हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। बहुत सारा प्रॉपर्टी है एंगल से रिलेटेड, साइड से रिलेटेड, उसका थ्योरम अलग अलग है, तो वो सब हम लोग देखेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, और टीज एंगल ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं जी। ओके, थैंक यू वेरी वेरी गुड नाइट सबको। ओके बाय।